श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की मेरी वीडियो है बिजनेस ब्लास्टर्स से रिलेटेड। बिजनेस ब्लास्टर्स से रिलेटेड पता नहीं कैसा समोसा है। तो आज की हमारी वीडियो है बिजनेस ब्लास्टर्स से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। दैट स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट स्टार्टअप शो बिजनेस ब्लास्टर्स बाय अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट। केजरीवाल ना, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट। मनीष से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाला बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडियाज को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोती बाग में। देखते हैं आज किन बच्चों का आइडिया मारेगा बाजी और जजेस कितनी इन्वेस्टमेंट करने को होंगे राजी। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मनीष सिसोदिया। नीरज एक टेक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने एमएससी की है कंप्यूटर साइंस में और बर्कली कैलिफोर्निया से किया है एमबीए। इनके नाम 13 यूएस पेटेंट्स हैं। आईएम लखनऊ पास आउट तान्या ने अपना करियर शुरू किया था आईबीएम और टाटा ग्रुप के साथ और फिर अपनी बहन के साथ मिलकर शुरुआत की फैशन ब्रांड सूता की। तो आज सबसे पहले आ रही है वो टीम जिनके आइडिया से कपड़े सिलवाने हो सकते हैं बहुत ही आसान। ये है टीम सिलाई मित्र। 10 बच्चों की इस टीम ने अपने बिजनेस का हुनर दिखाया एक टेलर सर्विस ऐप सिलाई मित्र डेवलप करके। ये एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए आपको घर बैठे अपने एरिया के बेस्ट टेलर से वाइड वैरायटी ऑफ लेडीज ड्रेसेस सिलवाने का मौका मिल जाएगा। सिलाई मित्र टीम की लीडर्स अफीफा और गुलनाज को यह आइडिया तब आया जब दिल्ली गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की शुरुआत हुई और उन्हें मिला सीड मनी, जिससे इन्होंने सिलाई मित्र ऐप डेवलप किया। सिलाई मित्र ऐप खोलते ही उसमें सबसे पहले आपको ड्रेसेस की वैरायटीज देखने को मिलती हैं। हर ड्रेस पर प्राइसेस की एक रेंज सेट होती है। कस्टमर के ऑर्डर प्लेस करने के बाद सिलाई मित्र के टीम मेंबर उन्हें पिक एंड ड्रॉप के साथ फिटिंग मेजरमेंट्स की सर्विसेज भी देंगे। अफीफा और गुलनाज ने अपने ऐप के लिए फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स भी सोचे हैं। देखते हैं बिजनेस ब्लास्टर्स के स्टेज पे सिलाई मित्र की टीम जजेस को इम्प्रेस कर पाती है या अभी भी उनके आइडिया को अपग्रेड करने की जरूरत है। हेलो। हमारा स्टार्टअप सिलाई मित्र है। मेरा नाम अफीफा है एंड आई एम द टीम लीडर। I am Gulnaz. I am the head of marketing department. I am Dhruvi from customer service department. I am Asghar Alin and I am in the finance department. कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सर We 11। are in 11th. तो सिलाई मित्र क्या करता है? सर सिलाई मित्र एक कस्टमाइज्ड टेलरिंग ऐप है जो आपको आपके डोर स्टेप पर क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी। आपने टेलर्स के साथ भी कुछ एमओयू कुछ वो कर रखा है? Sir, right now we have 6 tailor in our contact. और आप चार्ज क्या करते हो फिर? सर जैसे एक सूट का प्राइस 350 है
क्योंकि अभी ये इनिशियली सिर्फ विमेंस के लिए है, मेन एंड किड सेक्शन हम आगे इंक्लूड करेंगे। तो ये 350 में हमने टेलर से बात कर ली है, 20% वो छोड़ेंगे, 280 वो लेंगे चार्जेस, हम इसमें 5% ऐड करेंगे चार्जेस, जो 25% टोटल हमारा मार्जिन होगा, कस्टमर से 370 रुपीज़ लेंगे। 350 क्यों बेसिक रखा है? आजकल के टेलर्स इतने सस्ते में कोई नहीं बनाता। क्योंकि हमारा मेन फोकस विमेन है। सर वो होम मेकर्स हैं जो ट्रेंड हैं, वो मार्केट में नहीं है। ओके, सो जो टेलर है वो एक्चुअली मार्केट में नहीं बैठे हैं। जी सर, इसलिए हमने थोड़े प्राइजेस को कम रखा है ताकि हर कोई रीच आउट कर सके और अफोर्डेबल प्राइजेस पे डोर स्टेप सर्विस को ले सके। ओके, बट हैव यू कंसिडर्ड कि आप पेट्रोल खर्चा होगा, फ़ोन कॉल करेंगे, Yes, ma'am. उसका खर्चा होगा, that's आने included जाने in का, our margin. यू हैव कंसिडर्ड दोस? ओह ग्रेट। पर एक चीज़ बताओ कि कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं। Sir, our team has done market survey, which was responded by 600 people. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? गुड। आपको जो पैसा मिला है वो दिल्ली सरकार के सीड मनी से मिला है। जी सर। कितना? Sir, 20,000. और ये कहाँ खर्च कर रहे हो आप? अराउंड 12,000 जो होगा हमारा वो ऐप डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, जिसमें से 2,000 उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस होने वाली है गूगल प्ले स्टोर पर, एंड 4,000 का बजट हमारा मार्केटिंग का होगा उसमें, जिसमें हम लोग पैम्पलेट्स वगैरह छपवाने वाले हैं और गूगल एड्स के सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेने वाले हैं हम सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करने अभी के लिए। एग्जैक्टली आपका ये प्रोजेक्ट किस लेवल पे है? सर हमारा जो ऐप है वो ऑलमोस्ट रेडी है। वी विल स्टार्ट मोर एडवर्टाइजिंग इट ऑन सोशल मीडिया इन आवर नेबरिंग स्कूल। सो आप लोगों ने सीड मनी का इस्तेमाल एक ऐप बनाने और उसको लॉन्च करने की तैयारी के लिए कर लिया है। जी Yes, सर। तो ये क्यों सोचा कि जब सरकार ने आपसे कहा कि आप अपना कोई बिजनेस आइडिया लेके आइए? एक फेस्टिव सीजन था, तो सर मैंने ऐसे एस्टैब्लिश टेलर्स को रीच आउट करने की कोशिश की जो ड्रेस टाइम पर स्टिच करके दे दें। ऐसे कोई टेलर्स नहीं मिल पाए। तब सर एक स्किल्ड होम मेकर जो ट्रेन थी स्टिचिंग में, पर वो मार्केट में नहीं आ पा रही थी बिकॉज उन पर रिसोर्सेज और वो टेक से भी नहीं थी। उन्होंने मेरी ड्रेस स्टिच करके दी टाइम पे। सर ये आइडिया तब आया कि मैं उनकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपने मार्केट में गैप देखा और उसका सल्यूशन निकाला। आपने क्वालिटी के बारे में क्या किया? मैम कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है। ऑल आवर टेलर्स आर वेल एक्सपीरियंस, मोस्टली 5-6 ईयर्स वाले हमारे सारे एक्सपीरियंस टेलर्स हैं। और आपको अभी इसको लॉन्च करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा स्केल अप करने के लिए कोई बिजनेस प्लान है तो आप इनको बेच सकते हैं आइडिया। हमें इन्वेस्टमेंट की डिमांड थी 1 लाख रुपीज़। तो सर उसमें अभी जो हमारा ऐप होगा वो अभी बिल्कुल एक बेसिक स्टेज पर है। 50,000 हमारा ऐप डेवलपमेंट में स्पेंड करने वाले हैं हम। बाकी सर जो 20% होगा वो हम अपना मार्केटिंग में बजट रखने वाले हैं, क्योंकि मार्केटिंग तो अभी बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि अभी हमारा ऐप बहुत न्यू है मार्केट में। एंड 20,000 हम रिजर्व मनी में रखने वाले हैं। इन फ्यूचर अगर होता है कस्टमर अनसेटिस्फाई रहता है हमसे, तो हम उसमें से हेल्प ले सकते हैं हम रिजर्व मनी से। एंड 10% में सर हम रीजनल कोऑर्डिनेटर्स को हायर करने वाले हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ से। व्हाट आई फाइंड ऑड इज़ के इस पूरे बजट में 50,000 ऐप पे जा रहा है, जबकि काफ़ी रिसर्च आपको बता सकती है कि लोग ऐप्स डाउनलोड नहीं करते इतनी। डू यू हैव अ पिक्चर कि आप 2 साल में कहाँ तक पहुँच पाएंगे? कितना बड़ा होगा आपका कंपनी? रेवेन्यू कितना होगा? अभी विमेन सेक्शन है, मेन एंड किड्स सेक्शन इंक्लूड कर देंगे। एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग हम इंक्लूड करेंगे। विल वेंचर इनटू स्कूल यूनिफॉर्म्स। हम अनस्किल्ड होम मेकर्स जो हैं बट वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उन्हें इंक्लूड करेंगे। उन्हें पहले टेलर्स से सिखवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे उन्हें, एंड देन वो मास्टर कटर के अंडर, ताकि परफेक्शन आए तो वो काम करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया दैट यू विल हैव अ मास्टर कटर एंड देन आप लोग अपस्किल भी करेंगे। वेरी नाइस। अगले 10 कस्टमर आपके कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? सर एक कस्टमर आता है तो सर अगर उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो 10 को लाएगा। Very nice. So I would like to fund your idea. I would fund 75,000 for now. And if I see that if you're doing really well and आगे चल रहा है ये, then we would love to fund more. I would also like to offer you mentoring because हमारा भी वेबसाइट है and हम भी ऐप डेवलप कर रहे हैं, हमने अभी तक किया नहीं है। So we can mentor you about that. हम लोग टेस्टिंग भी तुमको गाइड कर सकते हैं। It's Eli Mitra. I love your confidence. This is amazing. This is a gap in the market that you guys have figured out. So Tanya is committed 75,000. I'll cover the rest of the 25,000. And Thank you so much, sir. God bless. Thank you so much.
ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे 11वीं क्लास के बच्चे घर में बैठे हुए लोगों को, खासतौर से उन महिलाओं को जिनको सिलाई आती है, काम देने निकल पड़े हैं, रोजगार देने निकल पड़े हैं और अपना भी रोजगार उसमें से देख रहे हैं। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। अफीफा और गुलनाज से हुए हमारे इन्वेस्टर्स इंप्रेस, तभी तो सिलाई मित्र को मिली है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट। दैट्स अमेजिंग। कांग्रेचुलेशन सिलाई मित्र टीम। It's like a big achievement for us to get this investment. It's a boost for our business. I hope we do the responsibility we got all well and do it properly. Silai Mitra is a very simple idea, but it is solving a lot of challenges that day-to-day people face. That is finding a tailor. I think with a little bit of nudge and push, this can go really big. Not only in Delhi, but across India, it can be a massive plan. ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने वाला ऐसा प्रोग्राम जहां बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। और अब आपके सामने आ रही है टीम नंबर 2, टैप एंड ड्रॉ, जिनकी क्रिएटिविटी स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स दोनों ही काबिले तारीफ है। टीम टैप एंड ड्रॉ आर्ट वर्क प्रोवाइड कराती है और इनकी एक्सपर्टीज है पोर्ट्रेट स्केचेस बनाना। टैप एंड ड्रॉ टीम के लीडर अभिषेक को बचपन से स्केचिंग पसंद है। इन्होंने 9th स्टैंडर्ड से ही अपनी स्केचिंग का YouTube चैनल शुरू कर दिया था। वो शुरू से ही अपने इस पैशन को करियर की तरह देखते हैं। इसीलिए जब दिल्ली गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत बच्चों को सीड मनी मिलने वाली थी, तो अभिषेक ने एक ग्रुप बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्केचिंग और पोर्ट्रेट्स का बिजनेस आइडिया पिच करेंगे। इस आइडिया को सीड मनी मिली और अभिषेक को अपने टैलेंटेड दोस्तों का साथ, और बन गई टीम टैप एंड ड्रॉ। इस टीम में अभिषेक और साक्षी स्केचिंग करते हैं, राहुल रॉ मटेरियल का इंतजाम करता है और मयंक हैंडल करता है सोशल मीडिया। टीम में उस मेंबर को काम का 20% कमीशन मिलता है जो ऑर्डर लेकर आता है। अभिषेक का ड्रीम है अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट मिली तो वो टैप एंड ड्रॉ का एक आर्ट स्टूडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं जजेस इनके स्केचेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कितना इंप्रेस होते हैं और इन्हें कितने का इन्वेस्टमेंट देते हैं। Hello everyone. Our startup is Tap and Draw. We deals in artworks, briefly portraits, pen art, sketches, mandala art, Madhubani paintings. My name is Mayank Shukla. I do the management and accounting work in the company. I am Sakshi and I am an artist. This is Abhishek Soni and I am an artist of this group. My name is Rahul Kumar and I handle social media and delivery work. कौन लोग आपके कस्टमर्स हैं? We get customer from referrals and they get 20% commission. We are hugely present on social media, on Instagram, YouTube channel. We get up orders from there also. कितना प्रॉफिट हुआ? Sir, 26,125 apart from seed money. 4,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आपने 26,000 रुपए कमाए। Yes, sir. So is it the profit or the revenue? Ma'am, it is the profit. The revenue is 30,125 rupees, cutting the expenses. So this 30,000 revenue, how many customers? Sir, 25. 25 plus. So these are custom designs, तो कोई उसके टेस्ट के हिसाब से आप लोग बनाते हैं? Yes, sir. Yes sir. कोई जो है फैमिली की बनवाता है, अब उसके पास पूरी फैमिली की फ़ोटो नहीं होती, तो जैसे कि उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी हैं जो फैमिली वाले कहते हैं कि भाई ये वाली फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो है, इन तीनों मिक्स करके बन जाएगी। तो पूरा कस्टमाइज़ करके उन तीनों मिलाकर जैसे वो बोलते हैं वैसे बना देते फिर हम। But how are you pricing it? Ma'am, pricing depends on 3 factors, like the frame cost, the paper cost, the pencil. Number 2, the cost of the labor, the artist cost. Number 3, company profit, because we are also giving commission, like that painting in front of you, which you are holding. It's of 625 rupees. The split up is 125 is the material charge, 200 is the artist charge, 300 is the company charge. Good calculation, because sometimes people miss out on putting the time and effort one person is putting. So I was actually wondering that आप लोगों का स्केल अप का क्या प्लान है? डायरेक्टली वी कांट कॉन्टेक्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल, इंटरनेट इज द वे। तो अब हमने सोचा क्या है कि वी वुड हैव वन वेबसाइट, लाइक आप तीनों बायर्स हैं, यू वुड हैव कस्टम ऑप्शंस ओवर द साइट, और वो चीज़ हम आपको देंगे। अब जो सेकंड तरीके से कंपनी काम कर रही होगी, क्योंकि वी वुड हायर आर्टिस्ट इन आवर कंपनी। अब जैसे कई सारे बाहर से ऑर्डर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो वी वुड जो कंपनी में आर्टिस्ट हैं उनको देंगे। इफ दे आर बिजी इन सम वर्क, तो वो ऐप ओपनली अवेलेबल होगी बाहर जितने भी आर्टिस्ट हैं। इस तरीके से हम उन लोगों को भी एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो 2 आर्टिस्ट के साथ आप कितने रेवेन्यू तक जा सकते हैं? 2 आर्टिस्ट के साथ सर हम कितने पे आ गए हैं आप वही देख लीजिए।
अभी आपको 2 लोगों के साथ ही चलाना है business, and you got more orders than you can handle. How would you allocate your time? Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. You We would already them. have Yes, ma'am. मैम हमने ऑर्डर्स दिए हैं। घर वालों की सहमति है या घर वालों को लगता है कि ठीक है? सर मेरी फैमिली की तरफ से तो पूरी फ्रीडम है। We are all just school students. हम लर्निंग स्टेज में हैं, हमारे पास कोई अभी लाइबिलिटीज़ नहीं है। अगर हम फेल भी होते हैं तो वी वुड जस्ट लर्न, और उसमें हमारा कुछ जा नहीं रहा। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ में दोनों इन्वेस्टर्स, बिजनेस पर्सन्स हैं जो अगर आपके आइडियाज़ उनको अच्छे लगे तो हो सकता है वो आपके साथ इन्वेस्ट करें। We would like to grow our startup as a big company. But I'm not really convinced. आजकल इतने फ्री एप्स है, मैं अपना फोटो अपलोड करूंगी, वो ना नेचुरल जैसे पेंटिंग होता है ना, वाटर कलर बन जाएगा, कभी स्केच बन जाएगा, इट विल जस्ट कम एंड इट लुक्स ओरिजिनल। व्हाई विल आई नॉट गो फॉर दैट ऑप्शन जो कि सस्ती है, इजी है? आई एम डाउटफुल। व्हाई डू यू थिंक पीपल विल कम टू यू? आप कभी किसी पार्क में जाइए या फिर कोई भी इंसान वहाँ बैठ के एक प्रिंटर रखा हुआ है, वो आपकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है और प्रिंट कर रहा है, तो आप अब देखिए कि आपके अराउंड कितने लोग हैं। बट मैं एक्चुअली खुद गया था, मैं पार्क में गया, पार्क में स्केचिंग करी, सामने थी, मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा लोग मेरे आसपास थे। तो मैं एक्चुअली जो लोगों को हैंडमेड ज़्यादा चीज़ पसंद आती है। Good that you have conviction about your idea and people would really love something like this. Yes, ma'am. So going forward, how would you grow your business? Ma'am, first off we need investment. Second off we need contacts. अभी like शादियों का सेशन है तो लोग presents तो देने ही जाएंगे, तो we could get a lot of artworks. तो instead of buying something जो कि usual, you can buy something unique जो कि कोई और नहीं दे रहा होगा. So basically you're looking for more orders. Yes, ma'am. 6 महीने में. Yes, ma'am. So how much money do you guys want? Sir, for 6 months, approximately, I would say 60,000 rupees. 20,000 for the web development, around 15,000 for the AdSense, 15,000 nearby for the materials. Just now you said that you get orders easily from Instagram. Yes, ma'am. And Facebook. Yes, ma'am. Why do you want to invest in a website? On Instagram we have a limited of sources. Like आप सिर्फ अपना पोर्ट्रेट दे सकते हो या फिर हम सब चीज़ें नहीं बता सकते। You would want to show what all you have, like a portfolio on the website. Like a portfolio, and अगर आपको कस्टमाइज भी करना है तो कस्टमाइजेबल टूल्स रखेंगे हम उस पर। जो कस्टमर्स को लेके आएंगे ये मोस्टली डिजिटली आएंगे कि आप लोग फीट ऑन द स्ट्रीट आप लोग ऑर्डर्स लेने भी जाएंगे? डिजिटली भी और बोथ मोड। सो लेट्स कम टू द अदर मोड। उसमें कैसे आप ऑर्डर्स लाएंगे? सर उसमें हम अपने जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट्स हैं, लाइक वी ऑल हैव व्हाट्सएप, तो हम सबको बोल देंगे कि लाइक आप ऑर्डर ला के दीजिए, आपको 20% वो मिलेगा। आई थिंक दैट यू ऑल नीड अ लॉट ऑफ मेंटोरिंग। यस मैम। सो आई वुड ऑफर मेंटोरशिप टू यू ऑल टू टेक योर बिजनेस अहेड। वी हैव around 5 lakh followers, so we would want to help you in spreading the word and also place an order with you all around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Yes. Okay, perfect. So 100 orders for now, I'm promising, and I would help in branding for sure. From my side, I am not completely on board yet कि आप लोग इसको कैसे अगले 6 महीने में आपका प्लान कैसे है, how will it execute? So she will help promoting. I'll help you with 25,000 of material. So I'm committing 25,000. She's promoting your business and giving you orders. Giving orders also, Right. 100 paintings. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई सरकार 60 करोड़ रुपए देके अपने 3 लाख बच्चों को कह रही है कि अपने स्टार्टअप बनाइए, और वो स्टार्टअप बना रहे हैं, आप जैसे बच्चे स्टार्टअप बना रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है फिर आप अपने जैसे बहुत लोगों को नौकरियां दे रहे होंगे और उसी से आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ग्रेट वर्क, थैंक यू वेरी मच। टैप एंड ड्रॉ को इन्वेस्टमेंट भले ही 25,000 की मिली हो, पर इन्हें एक साथ 100 पेंटिंग्स का ऑर्डर भी मिला है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। With great powers come great responsibilities. Same is the case here. Like we got the order, that is something of happiness. But now as a team, it's our responsibility to build the credibility in their eyes कि उन्होंने एक सही कंपनी में इन्वेस्ट करा है, so that in near future they may refer our company to their known people, friends, relatives and colleagues. To me, this has a great potential. Obviously, it's got a very manual side to it.
which could be scaled by bringing more people, more artists into the community. But I think overall it meets an unmet demand, that's for sure. आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। अब मिलते हैं आज की तीसरी टीम से, जो अपने कस्टमर्स को कुछ हट के पिलाते हैं और उसी से कमाते हैं। लेट्स सी ये हमारे जजेस को कितना इंप्रेस कर पाते हैं। सूफी और उनकी टीम बनाती है एक ऐसा पाउडर जो टेस्ट और दिखने में हूबहू कॉफी की तरह है, पर इसका ड्रिंक है कैफीन फ्री। ये पाउडर बनता है डेट्स यानी खजूर के बीजों से। दरअसल टीम लीडर सूफी के दादाजी कुछ भी वेस्ट नहीं करते थे, इसीलिए डेट्स खाने के बाद बीज का भी पाउडर बनाते थे, जिसे दूध के साथ पिया जाता है और उसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। इसीलिए जब दिल्ली गवर्नमेंट का बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम हुआ लॉन्च, तो सूफी ने सोचा कि क्यों ना अपने इस फैमिली रेसिपी को ही अपना बिजनेस बना लिया जाए। सूफी ने अपने फ्रेंड्स जोड़कर मिस्टिक डेट्स नाम की एक टीम बनाई, जो कहीं से ड्राई डेट्स का इंतजाम करती और फिर उसके सीड से पाउडर बनाती है। पर धीरे धीरे इन्हें रियलाइज हुआ डेट्स लाना अपने आप में एक महंगा प्रोसेस है, इसीलिए मिस्टिक डेट्स ने बात की उन कंपनी से जो डेट्स को यूज करके प्रोटीन पाउडर बनाती हैं। अब वो कंपनी से कम दामों में डेट्स के सीड्स लेते हैं, फिर उन्हें अच्छे से पीसा जाता है। मिस्टिक डेट्स ने अपने प्रोडक्ट्स का लैब टेस्ट भी करवाया है, जिसमें यह साबित हुआ है कि इस पाउडर में कैफीन नहीं है। और इस टीम की मेहनत रंग भी ला रही है, क्योंकि ड्रिंक लोगों को पसंद आ रही है। तभी तो मिस्टिक डेट्स अब तक करीब 100 किलो पाउडर बेच चुका है। और आज ये देखना होगा मिस्टिक डेट्स के बिजनेस का स्वैग इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा या नहीं। लेट्स सी। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे स्टार्टअप का नाम मिस्टिक डेट्स है और ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है। मेरा नाम सूफी है और मैं इस टीम का लीडर हूँ। मेरा नाम वर्षा है और मेरा काम सेलिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देखना है। मेरा नाम यश है, मेरा काम सेल्स, मार्केट एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को देखना है। मेरा नाम हिमांशु है, मैं इस टीम का रॉ मटेरियल प्रोवेंसर हूँ। आपको कितने पैसे मिले सरकार से? 10,000 Yes, सर। क्या है ये आइडिया? मिस्टिक डेट्स क्या है, थोड़ा सा और बताओ अपने बारे में। सर ये कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है। ये कॉफ़ी जैसा स्मेल, टेस्ट और ऑर्डर इसका बिल्कुल कॉफ़ी की तरह ही है और इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी केमिकल और कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। शुगर भी है? शुगर नहीं है, शुगर बिल्कुल बिलो लेवल पे है। Oh, smells like coffee. Wow. कॉफी very कॉफी coffee. जैसी है। Tastes like coffee also, is it? Yes sir. This is not coffee. नो No, सर। so good. Wow. पक्का। सर आप लैब रिपोर्ट भी देख सकते हैं। हाँ, मैं लैब रिपोर्ट आपकी देख रहा था, इसमें लिखा है कैफीन फ्री। पी के देखें हम। यस मैम। स्मेल्स लाइक कॉफी। यस। Wow. So मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है यस सर। एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। थैंक यू सर। तो आइडिया कहाँ से आया? मेरे ग्रैंडफादर जो थे, चीज़ें जो है वेस्ट करना पसंद नहीं था, तो हमारे घर में जब छुआरे या खजूर आते थे तो उनके वो बीज जो बच जाते थे, तो उनसे ये कॉफ़ी पाउडर, ये जो हमारा मिस्टिक पाउडर है वो बनाते थे और वो पीते आ रहे हैं बहुत दिनों से। उसको आपने, जब सरकार ने आपको बोला कि अपना बिजनेस आइडिया लाइए, तो आपके दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस आइडिया में करना है। वाओ, Very वंडरफुल। आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो मार्केट में पहले से मिलता है क्या ये पाउडर? नो सर। नो सर। कॉफी पीने वालों को आपने एक ऑल्टरनेट दे दिया है यस सर। कि कैफीन मत पीजिए, यस यस सर। हेल्दी रहिए। एक चीज़ बताइए, 11th क्लास में बच्चे तो जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, आप मिस्टिक डेट बनवा रहे हो। सर हम बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं। आपके यहाँ बिजनेस होता है? सर नहीं, घर में तो नहीं होता। आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर ड्राइवर हैं एक्चुअली। वेरी गुड। आई थिंक बिजनेस ब्लास्टर EMC प्रोग्राम शुरू करने का हमारा मकसद तो पूरा हो रहा है, लेकिन एक बड़ा मकसद है फिर आगे। यस सर। आप सब लोगों के दम पर एक बहुत बड़ा सपना देखा है हम लोगों ने। आज दिल्ली के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 3,54,000 रुपये है।
हम लोगों ने सपना देखा है कि आज़ादी की 100वीं सालगिरह के भारत पर देश की राजधानी में पर कैपिटा इनकम सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। कई लोग मजाक भी बनाते हैं इस चीज़ का कि ऐसे कैसे हो सकता है। यस सर। पर जैसे आप नया कर रहे हो वैसे हम भी नया करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जैसे बच्चों के दम पे ये सच हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बनाया कैसे आपने इसको? सबसे पहले हमने जो खजूर या छुआरे हैं उनके बीज लिए, उनको वॉश किया, उनकी फिनिशिंग करी, फिर उनको रोस्ट करके उनका पाउडर कर लिया और फिर हमारी कॉफ़ी पाउडर तैयार है। 1 kg की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी? 1 kg की प्रोडक्शन कॉस्ट 1400 रुपीज़ अभी है, और लेबलिंग और पैकिंग का जो है वो हमने अलग से जो डब्बे लिए हैं मार्केट से, उनका हमने उसी में ऐड कर रखा है। 1400 में इंक्लूडेड है वो। और जब हमें और इन्वेस्टमेंट मिलेगी और हमारी मशीनरी लग जाएंगी तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी 300 रुपीज़ ओनली। और अभी कितने में बेच रहे हो इसको? अभी हम 2100 में बेच रहे हैं, तब हम इसे 1000 में बेच पाएंगे। 1000 में 1 kg। कस्टमर कैसे लाओगे उसके लिए उसका प्लान बहुत आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा। 3 कैटेगरीज हैं, एक रेफरल मार्केटिंग, एक रिटेलर और एक D2C डायरेक्ट टू कस्टमर। कोई मार्केट ऑनलाइन सेल करना है या कोई फिजिकल स्टोर से आपने बात की है जो आपका प्रोडक्ट्स रखेंगे, आपने क्या प्लान किया है? कुछ जगहों पे कॉफ़ी मना की जाती है कि कॉफ़ी में एडिक्शन है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं। जैसे इस्कॉन टेम्पल हो गया, वहाँ पे हमने बात की थी तो उन लोगों ने कहा है कि आप हमें अपना सैंपल दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कितना मास प्रोडक्शन के लिए दे सकते हैं। तो अभी तक हम कितना बेचे हैं इसको? अभी तक हमने 2 kg सेल किया है। ये जो बीज हैं कहाँ से आते हैं, आप लोग कहाँ से सोर्स कर रहे हैं? सो हम स्टार्टिंग में डेट्स लेते थे, लेने के बाद उनमें से सीड्स को अलग करते थे। फिर मैंने अपने कांटेक्ट में कई सारे रिटेलर्स पूछा कि आपके जान पहचान में कोई ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीड्स देते हो। थोड़ा टाइम लगा लेकिन उन्होंने बताया मिल जाएंगे 80 रुपीज़ kg और 50 kg का पैकेट देते हैं। तो बीज का फ्लेवर सस्ते डेट्स का, एक्सपेंसिव डेट्स का, सबका फ्लेवर सेम आता है? आपने टेस्ट किया सारा? यस मैम। 9 तरह के डेट्स होते हैं और 9 तरीकों के बीज हमने टेस्ट कर रखे हैं। तो अगले 6 महीनों के लिए आप लोग, व्हाट इज़ योर आस्क? फाइनेंशियली आपका क्या आस्क? 1,05,000। We want 55,000 for one-time investment. 50,000 we will buy machinery, all the roasting machine and grinding machine and weighing machine, and the next 5,000 we will use it for trademark, and then remaining 50,000 अगर हमारी जीरो सेल हुई उस 1 मंथ में, तब भी हम उस 50,000 में सर्वाइव कर सकते हैं। और हमारी सेल होगी तो हम आगे जितने भी आने वाले महीने हैं उसमें हम अपने रेवेन्यू से आगे का काम चला सकते हैं। ओके। प्रोडक्शन प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं लग रहा है और इसमें कोई आपका कंट्रोल भी नहीं है कि आपके कोई पेटेंट हो या? सर प्रोडक्शन प्रोसेस बताने में जितना आसान है वो करने में उतना मुश्किल। ये पूछ रहा हूँ कि इसको कॉपी भी कर सकता है कोई और? कोई भी इसको सीड प्रोडक्ट के रूप में बना के बेच सकता है। सर रोस्टिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा कि अभी तक मैंने नॉट अ बैरियर टू एंट्री। ओके। अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरे के लिए आपने ब्रेक कर लिया तो वो भी क्रैक कर लेगा। वैसे परेशान होने की इतनी बात भी नहीं है। कॉफ़ी भी 5-5 ब्रांड्स की होती है। ब्रांड की जो अपनी कैपेसिटी होती है, ट्रस्ट होता है, वो भी एक बैरियर टू एंट्री क्रिएट करता है। यू शुड थिंक अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड। आई कुड गाइड यू विद दैट बिकॉज मेरा उसमें नॉलेज है काफ़ी। देन आई विल हेल्प यू विद द मशीनरी, द इनिशियल आपका जो एक्सपेंस है 50,000 का, एंड हेल्प यू विद द ब्रांडिंग इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। एक तो आपकी जो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, यस सर, कि हम कैसे, क्या हम रिटेलर के पास जाएं या हम डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएं? यहाँ पे अच्छे सवाल हैं आपके दिमाग में। आई कैन हेल्प यू टुगेदर विद मैम टू गेट थ्रू दैट, टू द बॉटम ऑफ दैट। लेकिन इसमें से जो 30-35,000 का खर्चा है वो मेरे को लग रहा है कि अभी आपको चाहिए। आई विल सपोर्ट यू फॉर दैट। 50,000 रुपये प्लस आपके मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाने के लिए, आपकी मेंटरिंग के लिए तानिया आपको मदद कर रही है। 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग में आपकी मदद करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये सपोर्ट यहाँ से मिल रही है। तो आई थिंक यू आर हैप्पी? यस सर। ग्रेट, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। मिस्टिक डेट्स को अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स की तरफ से मिले हैं 85,000 रुपए। कांग्रेचुलेशंस मिस्टिक डेट्स। जो हमें मेंटरशिप मिली है वो 85,000 की वैल्यू को और बढ़ा देती है, क्योंकि नीरज सर हमें मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करवाएंगे, नॉलेज देंगे, और तान्या मैम हमें यूटिलाइज करना सिखाएंगी कि मशीनरी कैसे कम से कम यूज़ करते हुए अपना प्रोडक्शन करें। I believe there is a challenge about how do you scale this business because there is no barrier to entry really. But
one of the biggest barriers they can build is a very strong brand. Whenever you think about healthy beverages, you could think about their brand, and that correlation, if can be established, could be a game changer. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आज इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, मेंटरिंग भी मिल गई, गाइडेंस भी लगातार मिलती रहेगी, तो सब खुश हैं? Yes, sir. मैं भी खुश हूँ इस बात से कि हमारे सामने, देश के सामने सबसे बड़ा जो सवाल है ना, वो ये कि नौकरियाँ कहाँ से आएंगी। तो आज आप सब लोग मिलकर इस बात का जवाब दे रहे हो कि आप लोग नौकरियाँ क्रिएट करोगे। दिल्ली के स्कूलों में 3 लाख बच्चे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनने जा रहे हैं। सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। ये है वो शो जिसमें बच्चों के आइडियाज को मिलती है एक नई उड़ान, इन्वेस्टमेंट की उड़ान, जो करते हैं इंडस्ट्री के जाने माने इन्वेस्टर्स। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का टैलेंट ला रहा है सबके सामने। ऐसे उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स जिनका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा। See you in the next episode, जिसमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज। जी जनाब, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई बच्चों के जज्बात देख के, बच्चों की इंटेलिजेंस देख के, बच्चों के जज्बे देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो किसी को भी, सबसे बड़ी बात ये, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। अच्छा, कहीं पे कमोबेशी थी तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही उनका हौसला तोड़ दिया हो, बिल्कुल ही आपने उनको उठा के पटक दिया हो, ये क्या कि जी आपकी यहाँ लैकने से, आपकी यहाँ पे लैकने से, आप क्या, तो मुझे ये आइडिया नहीं समझ में आया, आपकी तो यहाँ पे वीकनेस से। नहीं, बाकायदा उनको गाइडलाइन देगी, बाकायदा उनको बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, मशीनरी कैसे यूज़ करनी है, यूटिलाइज कैसे करना है। तो मैं आपको बता, मतलब मैंने बोला कमाल की बात है, किसी को भी नहीं, हर किसी को कुछ ना कुछ दे दिया उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट वाले जो थे उन्होंने 1,50,000 की डिमांड की थी, 85,000 उन्होंने भी दे दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहला जो था वो था टेलर का एप्लीकेशन। अच्छा, एक सवाल आया था, उनसे पूछा गया कि एप्लीकेशन तो कोई यूज़ करता ही नहीं है, कम लोग डाउनलोड करते हैं, और ख़ास तौर पे जब कपड़े सिलाने हो तो उसकी एप्लीकेशन ये एक चीज़ है जो वैल्यू मतलब बात रखती है, क्योंकि कपड़े एक दो नहीं जाएगा, दिमाग नहीं जाएगा। मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आजकल लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, रेडीमेड लेते हैं, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कपड़े सिलवाते भी हैं तो वो कभी कभार महीने, 2-4 महीने, 6 महीने में, उन्होंने बोला भी अपने गली मोहल्ले से ही करवा लेंगे, सिलवा लेंगे, ठीक है ना, 2-4-5 महीने में। तो कपड़े सीने का कि एप्लीकेशन होना, मुझे ऐसा लगता है कि काम अच्छा है, आइडिया अच्छा उनका, लेकिन उसका तरीकेकार एप्लीकेशन वाला नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, उन्होंने का गैप फिल किया, उन्होंने कहा कि मैंने दिया, मैं अप्रोच नहीं कर पाई, फिर मुझे फील हुआ, फिर मैंने देखा ये घरेलू तौर पे उनको एक्सपीरियंस था, मैंने उनको दिया तो उन्होंने मुझे टाइम पे दे दिया सीकर। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने फील, अच्छा, हर जगह का माहौल, हर जगह का एक रहन सहन डिफरेंट होता है। हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वहाँ पे हो दिक्कत, वहाँ पे हो परेशानी। अच्छा, ये हो गया, नहीं दिक्कत तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन मतलब वे दूसरा होना चाहिए। भाई उन्होंने और भी बोला ना कि और भी दूसरे तरीके से भी इंस्टा है, हाँ, और हम एक को अच्छा करके देंगे काम तो 10 बंदों को वो खुद ही पकड़ के लाएगा। और ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि अगर मेरे कपड़े कोई टेलर बहुत अच्छे सीता है तो मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल घुमा के बोलूँगी भाई उस टेलर से सिलवाना, उसने बड़ा अच्छा सेकंड वाले आए थे, आर्ट का काम कर रहे थे, जो पेंटिंग्स वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत वाला काम है। मिसाल के तौर पे आपकी एक मशीन लगी हुई है तो कॉस्ट उनकी उसी हिसाब से होगी। ऐसी बात है कि एक चीज़ पूरे दिन में बना रहे हैं और 2 चीज़ें बन रही हैं, 3 चीज़ें बन रही हैं, तो उतनी महंगी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक और चीज़ भी करनी चाहिए जिससे उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। एग्जीबिशन वगैरह नहीं, जैसे बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उनकी बच्चे तो उनके साथ साथ अपना नंबर डाल दिया, मिसाल के तौर पे किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्केच बनाने वाले हैं उनको मैं फ्री में एक आइडिया देता हूँ। आइडिया ये है कि अगर वो सेलिब्रिटीज़ के स्केच बनाते हैं, उसके अंदर अपना एप्लीकेशन का नाम या वेबसाइट का नाम या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी एक अपना बताते हैं कि इनका है, तो फिर मज़ीद लोग भी इनसे जुड़े, बनवाएंगे। अच्छा, यूनिक टाइप की जो पेंटिंग्स होती हैं, जो स्केचिंग होती है, उसको देख के वैसे ही लोग जुड़ते हैं, वैसे ही लोग ढूंढते हैं कि ऐसे आर्टिस्ट कहाँ है। अच्छा, हमारे यहाँ जो पेंटिंग्स होती हैं, एक तो होती है हैंडमेड और एक होती है दूसरे टाइप की जो हैंडमेड नहीं होती है, तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जो हैंडमेड है उसकी बाकायदा नीचे सिग्नेचर होता है आर्टिस्ट का, उसकी बड़ी वैल्यू है, मतलब 6,000, 7,000, 8,000, नॉर्मल 10,000, 15,000, मतलब पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये है कि स्केचिंग में मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बढ़िया आइडिया नहीं है बढ़िया आइडिया है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा इसको ना प्रमोट करने की ज़रूरत है कुछ भी करके। अच्छा, मैं एक चीज़ और, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि हमारे पास तो ऐसे एडवांस्ड ऐप हैं जिसके थ्रू हम अपना पोर्ट्रेट बना सकते हैं, मैं कोई भी अपनी पिक्चर डालूँ और उसकी स्केचिंग हो सकती है, ऐसे हमने भी बहुत सारे ऐप्स देखे, तो फिर आपके पास कोई क्यों आएगा? नहीं, तो उसकी मैं कहता हूँ वही वाली आपका ही सवाल, आपका ही जवाब कि हाथ से बनी हुई चीज़ की एक अलग फील आती है, एक अलग लुक होता है, एक अलग एहसास होता है। नहीं, उन्होंने पार्क की कोई मिसाल दी थी, बट बॉलीवुड। हाँ, पार्क की उन्होंने ये मिसाल दी थी कि मैं एक पार्क में किसी की पेंटिंग बना रहा था, स्केच कर रहा था, 200 लोग मेरे आसपास जमा हो गए। यानी कि वैल्यू देखें कि हाथ से बनाने वाली चीज़ की वैल्यू ये होती है कि लोग देखने के लिए खड़े हो गए। अब उससे अच्छी, उससे जल्दी मोबाइल एप्लीकेशन से निकल आएगी। आप मोबाइल, मज़ा नहीं आता ना मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ भी हो, तो वही वाली बात है, हाथ से बनी हुई चीज़ की अपनी कदर होती है। थर्ड वाले पे आते हैं, सबसे ज़्यादा बेहतरीन, सबसे ज़्यादा यूनिक, सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाला इनका आइडिया लगेगा। मैंने सोचा है मैं ट्राई करने वाली हूँ, मैं भी बीज जमा करने वाली हूँ, उसका पाउडर बनाऊंगी। हम कुछ करते नहीं, बोलते हैं बस। नहीं, मैं करूँगी, मैं पक्का करूँगी, मैं आज ही रात में करूँगी, मैंने कसम खा ली है, शपथ ली है, और मैं देखूंगी अगर कॉफ़ी बनती कि नहीं, क्योंकि मैं कॉफ़ी की बहुत बड़ी लवर हूँ। और मैं आपको अंतर भी बता दूंगी क्या डिफरेंस। मैं आप तो चले ठीक है, देखते हैं। मैं यकीन करें, सोच रहा हूँ कि ये कर लूँ, है ना, यकीन करें, बस कर लिया मुझे कॉफ़ी। बहुत अच्छा, ये तो नहीं, आप तो घर के अंदर बना के खुद पी लेंगे। नहीं, आप बिजनेस करेंगे, आप सही, अच्छा हुआ उन्होंने पूरा आइडिया नहीं बता दिया। कितने इंटेलिजेंट है आप। सुनने तो सही, थैंक यू सर, थैंक यू। पूरी बात सुनो, जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, उससे मुझे पता चल जाएगा ना, फ्राई और पीसते हैं ना, वो जो आप रोस्टिंग, यू वांट टू से रोस्टिंग, रोस्टिंग, ओके, जो फ्राई इज इक्वल टू रोस्टिंग, ठीक है, जो उसे क्या कहते हैं, रोस्ट करेंगे ना, गरम करेंगे उसको तवे पे, या तो तवे पे गरम करेंगे, लोकल पे आ गए, ठीक है ना, या फिर उससे वो मट्टी में, या फिर उससे डीप फ्राई कुछ करेंगे मट्टी में, किस तरीके से वो करते हैं वो पता चलेगा। पहले तो आप जैसे ट्राई करेंगे, जब उसको पीसेंगी, फिर आप उसे कॉफ़ी बनाएंगी, फिर आप पिएंगी, फिर मुझे पता चल जाएगा, तो सारी आपकी मेहनत को मैं यूज़ करूँगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन अपनी अकल ना, आप देखिए इन्होंने मिस्टेक रेट बना दिया, यानी कि एक तरीके से कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट। हमारे यहाँ लोग, छालियाँ बहुत महंगी हुई थी बीच में, तो हमारे यहाँ लोग इसको रोस्ट करने के बाद इसको कट करते थे छालिया की शेप में, और वो पैकेट्स में छालिया की जगह ये डालते थे और बेचा करते थे। सुपारी, हाँ, सुपारी, आप लोग सुपारी को समझते हैं। सुपारी नहीं, उसके अंदर तो सौंफ वगैरह भी होती, छालिया, प्योर छालिया नहीं, समझते होंगे, पूरा भरोसा उन पे। तो हमारे यहाँ ये तरीका भी यूज हुआ, लेकिन 2 नंबर नहीं, दिमाग को चलाते हैं। छालिया सुपारी की जगह पे उन्होंने ये गुठली यूज की। तो वही ना। अच्छा, जैसे ये बीज कह रहे हैं ना, खजूर का बीज, तो हम इसे गुठली कहते हैं। गुठली। आम की भी, हम आम का जो बीज होता है, जो जिससे नहीं, आम को तो गुठली, तो उसकी भी हम गुठली कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर गुठली लफ्ज यूज होता है। जैसे वो बार बार कह रहे थे कि आम का बीज, खजूर का बीज, हमारा बीज कुछ चीज़ों के जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनको बीज कहते हैं। जैसे तरबूज का, जैसे दूसरी और चीज़ें हैं, मौसम्बी का, उनको बीज कहते हैं, बाकी इसकी हम गुठली कहते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ ये यूज तो हो रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लोग बेचारे जब छालिया खाते थे ना, तो उनको पता चलता था कहाँ यूज, कड़क होता था, सख्त होती थी। अच्छा, वैसे एक बात बहुत ही अमेजिंग है, इसको पीसना बहुत, वो तो चलो पीस से, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बात बहुत अमेजिंग है। क्या? कि वाकई कॉफी का टेस्ट उन्होंने टेस्ट किया, ये बहुत अमेजिंग है। अच्छा, उन्होंने वो जो आखिर में बैठे थे, मुझे उनका नाम उन्होंने कहा मैं कॉफी पीता हूँ, मैं कॉफी पीता हूँ, और मैं आपको डिफरेंस बता सकता हूँ, लेकिन मैं भी डिफरेंस नहीं पकड़ पा रहा। ये बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल ये कहूँगा कि बच्चों की मेहनत बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक आइडिया, और लास्ट वाला जो है वो तो मैंने चोरी कर लिया है, तो बहुत अच्छा लगा, और ये मेरी हेल्प करेंगी टेस्ट कर करके जब लास्ट में टेस्ट मिल जाएगा कॉफ़ी का, तो हम उसे फाइनल करेंगे। सही, अच्छा ठीक है, स्टिकर में छपवा लूँगा। इसके बारे में जब हम कर लेंगे, वही आपकी वाली बात हम बोलते बहुत हैं, करेंगे, फिर हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं काम की थोड़ी सी। तो ये है कि आप देख रहे हैं किस तरीके से इन बच्चों को अभी से एक तरीके से, मैं कह रही हूँ, एक दिशा दिखाई जा रही है, एक वे पे चलाया जा रहा है। और मैं पूरे एपिसोड में ये सोच रही थी कि यार ये 4 से 5 बच्चे कितने लोगों को रोजगार देने वाले हैं, लोग कितने लोग इनसे जुड़ने वाले हैं। अच्छा, वो जो पहली थी जिन्होंने सिलाई मित्र बताया, उन्होंने कहा कि जो अनस्किलफुल लोग हैं,
जो महिलाएं ऐसी हैं जिनको सिलाई आती है, इतनी परफेक्शन नहीं, तो हम उनको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। मतलब कितना सोच रहे हैं, और आगे चल के कितने कामयाब होंगे, ये कामयाब होंगे, उनके साथ साथ जुड़े हुए लोग जो होंगे उनको रोजगार मिलेगा, वो कितने कामयाब होंगे। जब इस उम्र में ये सोचो तो आप इनका फ्यूचर देखें। हमारे यहाँ इस उम्र में पबजी से ही लोग नहीं निकल रहे। अच्छा, दूसरा जो मिनिस्टर हैं अरविंद जी, तो उनका भी एक देखें आप जरा लक्ष्य या गोल देखें कि पर कैपिटा उनको सिंगापुर से भी ज्यादा इनकम चाहिए, बहुत आना दिल्ली की, और दिल्ली की नहीं सिर्फ, यानी कि पूरे कंट्री के हवाले से सोच रहे हैं। स्टार्ट तो दिल्ली से होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जब रुझान बढ़ेगा। अच्छा, जब इन मिनिस्टर के ये काम देखेंगे तो दूसरे राज्य के लोगों को भी तजस्सुस होगा। सोचते कैसे हैं यार इतना, मतलब हमारे यहाँ तो कोई नहीं सोचता, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, बस रहने दें, आप बोलते हैं, हम सोचते नहीं है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा, यकीन करें दिल से बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।